हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। तो हमने कल 15वां अध्याय देखा था जिसका नाम था पुरुषोत्तम योग, है ना। तो उसमें भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई थी। किस प्रकार से भौतिक जगत ये एक प्रतिबिंब स्वरूप है आध्यात्मिक जगत का। जो कुछ भौतिक जगत में है वो आध्यात्मिक जगत में है, और एंड वाइस वर्सा, दोनों भी, है ना। जो आध्यात्मिक जगत में है वो यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ का जो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप जो है, वो प्रतिबिंब स्वरूप है ना। तो वो ऐसे विकृत स्वरूप हो जाता है उसका। एक्चुअल में जो है उसका विकृत स्वरूप हम प्रतिबिंब में देखते हैं, परवर्टेड स्वरूप देखते हैं, है ना। जैसे आध्यात्मिक जगत में प्रेम है ना। एक दूसरे के प्रति प्रेम है। लेकिन वही प्रेम जब भौतिक जगत में आ जाता है तो वो काम में बदल जाता है, आसक्ति में बदल जाता है ना। प्रेम कैसा रहता है कि जिसमें किसी भी फल की अपेक्षा नहीं, जैसे गोपियां करती थी कृष्ण से प्रेम, है ना। किसी भी फल की अपेक्षा नहीं कि कृष्ण ने हमारे लिए ऐसे करना चाहिए, ये कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्ष प्रेम, है ना, उसको प्रेम कहते हैं। अपेक्षा के बिना किया हुआ कार्य, केवल जिससे आप प्रेम करते हो उसको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, है ना, पूरी तरह से चिंतन मनन में लीन होकर, है ना। दिन रात उनके मन में केवल कृष्ण बसे थे। तो वो प्रेम है। वही जब भौतिक जगत में आ जाता है तो काम में बदल जाता है। हमारी हर क्रिया के पीछे कुछ अपेक्षा रहती है। निरपेक्ष ऐसा कोई भी काम नहीं रहता। नियरेस्ट प्रेम का उदाहरण केवल माँ और उनके बच्चे में एक हो सकता है। लेकिन वो भी पूर्णतया शुद्ध प्रेम नहीं है ना। जब भौतिक जगत में आ जाता वो थोड़ा सा कलमश लेकर आता ही है। तो इस प्रकार से हमारा भौतिक जगत जो है वो सब कुछ जहाँ वहाँ जो है वो यहाँ है, लेकिन विकृत स्वरूप में है। फूल वहां भी खिलते हैं, यहाँ भी खिलते हैं, लेकिन यहाँ के फूल मुरझा जाते हैं थोड़े ही समय में, वहां के फूल कभी नहीं मुरझाते। तो इस प्रकार से अत्यंत सुंदर ऐसा वर्णन जो आध्यात्मिक जगत का, गोलोक वृंदावन का विशेषता, बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो आज तो बहुत उसमें क्या क्या देखा हमने कि किस प्रकार वो वृक्ष है जो अश्वत्थ वृक्ष, लेकिन जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और ब्रांचेस जो है, उसकी शाखाएं जो है वो नीचे की ओर है। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है निश्चित रूप से, क्योंकि वहां से ही ब्रह्मांड चालू हुआ। तो हमारा जो मूल है, जो रूट है अश्वत्थ वृक्ष का, उसके ऊपर ब्रह्मा जी स्थिर है। फिर उसके बाद सारे देवता लोग, और फिर मनुष्य योनि, और फिर पशु योनि। इस प्रकार से हमने देखा था। और कैसा उसका आदि अंत है ही नहीं, दिखाई नहीं देता है। जो कोई उस वृक्ष में अटका है जैसे हम लोग, तो इस वृक्ष का कोई आदि अंत दिखता ही नहीं है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसको विरक्ति से, विरक्ति के शस्त्र द्वारा उसको काटो और बाहर निकलो। बाहर निकल के क्या करो? ऐसी जगह की तलाश करो जहां जा करके आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, है ना। तो और फिर अपने धाम का वर्णन किया है। कहाँ जाकर वापस नहीं आना पड़ता? भगवत धाम जाकर वापस नहीं आना पड़ता। फिर उस भगवत धाम का उन्होंने वर्णन भी किया है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, है ना। इस प्रकार से वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर। फिर भगवान ने बताया है कि वे हमारे लिए क्या क्या करते हैं। बहुत सारे काम करते हैं, सभी कुछ करते हैं वही। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं आसीन हूँ। और क्या क्या देता हूँ? ज्ञान, स्मृति, विस्मृति, ये भी मैं देता हूँ। फिर हर लोक में मैं स्थित हूँ और उनको अपनी अपनी कक्षा में घुमाता रहता हूँ। अपनी अपनी कक्षा छोड़कर कोई आ गए तो फिर क्या हो जाएगा? सब विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार करते और तो और हमारा जठराग्नि बन के हमारे जठर में भी वो स्थित है। और 4 प्रकार के अन्न जो है वो प्राण अपान वायु के माध्यम से वो पचाते हैं। अगर अन्न पचता नहीं है तो हम कितने अनईजी हो जाते हैं, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है ना। कहा जाता है कि सारी बीमारियों की जड़ जो है वो जठर से ही उत्पन्न होती है ना। तो वो बिल्कुल मेन वो है हमारा हेल्दी रहने का। फिर आगे और क्या बताया है भगवान ने? ऐसी काफी बातें बताई है। अहम वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनाम देहमाश्रिता, है ना, प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वो बताया कि पचाता हूँ। फिर बताया कि किस प्रकार भी सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, और चंद्रमा के प्रकाश के माध्यम से सभी वनस्पतियों में वे रस उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से अनेक बातें बताई है। और फिर बताया कि क्षर और अक्षर ऐसे दो जीव होते हैं। जो क्षर है वो हम लोग हैं, यानी भौतिक जगत में अटके हुए लोग हैं। अक्षर है वो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं। और हमको जानना चाहिए कि जो भौतिक जगत की पॉपुलेशन है, जीव है, जीवों की संख्या, वो आध्यात्मिक जगत के जीवों की संख्या की तुलना में बहुत कम है। कहा जाता है कि एक चतुर्थ 1/4 जो है वो भौतिक जगत में, और 3/4 जो भाग है वो आध्यात्मिक जगत में है। तो हमसे कई गुना अधिक जीव आध्यात्मिक जगत में है। हम्म ये भी वर्णन दूसरी जगह पर आया हुआ है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ। और फिर भगवान बताते हैं कि ये क्षर और अक्षर इन जीवों से परे भी मैं हूँ, है ना, और मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इसलिए वो पुरुषोत्तम योग का योग ऐसा नाम दिया है उस अध्याय को। ठीक है, तो चलिए मैं शेयर करती हूँ, और फिर मंगलाचरण करके हम अपना अध्याय चालू करेंगे। हम्म तो 15वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया था कि जो सतोगुण में है, या अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, वही मुझे पा सकते हैं, है ना। अंतिम श्लोक हम एक बार देख लेते हैं 15वें अध्याय का। हाँ, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, अनघ यानी पापों से मुक्त जो है, तो जो पापों से मुक्त हो जाता है, पाप कर्मों से जो मुक्त हो गया, वही कहीं भक्ति के मार्ग में लग सकता है। हमारे अंदर तो बहुत सारे कल्मश है, तो भक्ति के मार्ग में जाने के लिए कम से कम हमको उन कल्मशों से पहले मुक्त हो जाना चाहिए, तब कहीं जाकर हम वो उस मार्ग को अपना सकते हैं। तो हे अनघ यानी जो पाप कर्मों से बिल्कुल रहित है, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है पापों से मुक्त होना, और फिर इन बातों को समझना। हम्म वही भगवान को समझ सकता है जो पाप से मुक्त है, और भगवान को समझने के बाद ही भक्ति हमारी चालू होती है ना। इस प्रकार से वो बुद्धिमान हो जाता है, और उसके भक्ति के तरफ किए हुए सारे प्रयास पूर्ण हो जाते हैं। तो ये अंत किया था 15वें अध्याय का। तो अब हमको देखना है कि पापों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। तो शॉर्ट में ये बताया गया है कि जो भी कार्य हम सतोगुण में करते हैं, सतोगुण में किए हुए कार्य, ये हमको अच्छे मार्ग की ओर ले जाते हैं, हमको पापों से मुक्त करते हैं। बाकी रजोगुण और तमोगुण ये निश्चित रूप से हमको हमसे पाप कर्म करवाते हैं, और हम यही बंधे रहते हैं। हम्म तो इस प्रकार से हम देखने जा रहे हैं 16वें अध्याय में। और फिर भगवान डिटेल में बताएंगे क्या कि ऐसे कौन से गुण हैं जो देवताओं के गुण हैं, दैवी गुण हैं, और ऐसे गुण कौन से गुण हैं जो आसुरी स्वभाव वालों के हैं। तो हमने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना है, हम कहाँ कम है ना, क्या क्या हमने निकाल देना चाहिए, क्या क्या गंदगी है हमने हमें, ये सब हमने अपना देखना है ना, इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार हम ये अध्याय में देखने वाले हैं, बड़ा सुंदर अध्याय है। चलिए मैं मंगलाचरण करके फिर हम आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे माता जी, हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो 16वें अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो यहाँ पर भगवान शुरू में ही दैवी गुण बता रहे हैं। 26 गुण है ये, 26 गुण इनके बारे में भगवान बताते हैं। ये क्या क्या है जो दैवी गुण है हम देखेंगे। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। ठीक है, 26 गुण लिस्ट किए हैं भगवान ने जो दैवी गुण कहलाते हैं। तो भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। 26 गुण बताए हैं भगवान ने। सबसे पहला गुण कौन सा है? निर्भयता। हमारे अंदर कितना भय भरा हुआ है ना। तो ये चारों भी वर्ण और चारों भी आश्रमों के अनुसार ये गुण दिए हैं। वैसे तो सभी गुण अगर रहे तो सर्वोत्कृष्ट, किंतु कुछ कुछ गुण ऐसे हैं जो उस विशेष आश्रम के लिए या उस विशेष वर्ण के लिए अत्यावश्यक है। हाँ, तो वैसे तो सभी गुण अच्छे ही हैं, मतलब दैवी है, लेकिन कुछ कुछ विशेष वर्ण आश्रम के लिए वो नेसेसरी है, बिल्कुल आवश्यक ही है। उनके बिना वो उस वर्ण के में या उस आश्रम में योग्य माने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है निर्भयता। निर्भयता ये संन्यास आश्रम के लिए अत्यावश्यक गुण है। जब संन्यास आश्रम कोई ग्रहण करे तब वो तो पूर्णतः भगवान पर
अवलंबित रहना चाहिए, है ना, पूर्णतः डिपेंडेंट रहना चाहिए भगवान पर। ये नहीं कि अब मुझे कल किसके घर से खाना मिलेगा इसकी चिंता वो आज कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो पूर्णतः भगवान पर अवलंबित होना ये सन्यासी का निश्चित रूप से पहला गुण होना चाहिए। जैसे कि सन्यासी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, बीच में कुछ रास्ता कठिन रास्ता है, तो वो क्या 2-3 दिन का अपना रोटियां बना के ले जाएगा? नहीं, वो पूर्णतः भगवान पर निर्भर है। भगवान चाहेंगे तो मुझे खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये गुण जो है सन्यास आश्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है। आत्मशुद्धि ये सभी के लिए है आवश्यक, लेकिन विशेषतः सन्यास आश्रम के लिए है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन ये ब्रह्मचर्य और सन्यास आश्रम दोनों के लिए आवश्यक है। हाँ, दान ये गृहस्थ के लिए है, क्योंकि केवल गृहस्थ है जो अर्थार्जन करता है वास्तविक रूप में, है ना तो ब्रह्मचारी आश्रम में करते, क्योंकि वो तो गुरुकुल में पढ़ते रहते हैं। हाँ, फिर ना तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो घर बार छोड़ करके एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान वो घूमते रहते हैं, तो वो भी अर्थार्जन नहीं करते, और सन्यासी तो नहीं करते। तो इस प्रकार से केवल गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है वही दान कर सकते हैं, और एक्चुअली उनके ही दान के माध्यम से बाकी तीनों आश्रम चल सकते हैं। जो गृहस्थ दान करेंगे वही गुरुकुल चलाएंगे, या वानप्रस्थ में जो तीर्थाटन कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, या सन्यासी लोगों के लिए तो अत्यावश्यक। इस प्रकार दान ये गृहस्थों के लिए आवश्यक है, अवश्य दान करना चाहिए। आत्म संयम, है ना, कंट्रोल, ये वैसे सबके लिए है, लेकिन गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि बाकी लोग तो इंद्रिय विषयों से वैसे ही थोड़े दूर रहते हैं, है ना। जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ रहा है ब्रह्मचारी आश्रम में, तब वो वैसे ही विषयों से दूर रहता है, इंद्रिय विषयों से दूर रहता है। वानप्रस्थ भी और संन्यास आश्रम वाले भी सब लोग, लेकिन केवल गृहस्थ ऐसा है जो इंद्रिय विषयों के संपर्क में रहता है, तब उसको ये आत्म संयम करना अत्यावश्यक है ना। संयमित रूप से इंद्रिय विषयों का भोग करे, तो ये बहुत ही आवश्यक गुण हो जाता है गृहस्थ के लिए। यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, हाँ, वेदाध्ययन तो ब्रह्मचारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तपस्या ये किसके लिए? ये है वानप्रस्थाश्रम के लिए बहुत आवश्यक है। सरलता ये ब्राह्मणों का अत्यंत आवश्यक गुण है। जो भी ब्राह्मण रहेगा वो अंदर बाहर उसका अलग अलग नहीं रहेगा, सरलता रहेगी उसकी। अहिंसा, अहिंसा यानी क्या, मैंने 2-3 बार बताया है। अहिंसा यानी केवल शारीरिक तकलीफ देने को ही हिंसा नहीं कहते। अगर आप उसकी प्रगति में बाधा बन रहे हो, विशेषतः आध्यात्मिक प्रगति में, तब तो वो बहुत ही बड़ी हिंसा हो जाती है ना। तो कोई भी प्रगति में बाधा बनना यानी भी हिंसा होती है, तो उससे हमको बचना है, सभी आश्रम और वर्ण के लिए है। सत्यता, ये भी सबके लिए है ना। क्रोध विहीनता, क्रोध आना यानी तो पतन का पहला मार्ग हो जाता है। हम अंत में देखने वाले हैं 17वें अध्याय के अंत में कि नरक के द्वार कौन से हैं। नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। हाँ, तो ये क्रोध तो नरक का मार्ग है, इससे बिल्कुल हमको बच के रहना चाहिए। लेकिन देखिए आप, क्रोध कभी कभी आता है ना। कब आना चाहिए? क्रोध भी अच्छा है, भगवान को भी क्रोध आता है। तो क्रोध कब अच्छा है? केवल जब कोई आपके गुरु का अपमान करे या आपके भगवान के बारे में गलत बोले, तब क्रोध आना जायज माना जाता है। तो ये क्रोध विहीनता हम सामान्य लोगों के लिए आवश्यक है। त्याग, कोई भी चीज का त्याग करना, ये भी शायद गृहस्थ आश्रम के लिए ये अच्छा है। शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये सभी के लिए। हम कितना करते हैं ये? इसका मतलब क्या है? छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी दूसरों के दोष देखना, ये तो हम लोग की आदत बन चुकी है। हम जब भी किसी के साथ गप्पे मारते तो किसी तीसरे व्यक्ति के स्वभाव के बारे में या उसकी गलतियों के बारे में, है ना, इस प्रकार से बड़ी चर्चा करते हैं। तो ये तो बड़ा भारी यानी ये बहुत बड़ा अवगुण है। छिद्रान्वेषण करना ये बड़ा भारी अवगुण है। तो ऐसी बातों में हमको अरुचि आना चाहिए।
बिल्कुल किसी की भी बुराई हो तो उसके बारे में ना हम सुने, बोलना तो बहुत ही दूर की बात है। हाँ, क्योंकि ये जो है, जब हम किसी की बुराई, तीसरे व्यक्ति की बुराई सुनते हैं या बोलते हैं, तो वो अवगुण निश्चित रूप से हमें आ जाता है। इसलिए इससे हमको दूर रहना है। समस्त जीवों पर करुणा, ये भी आवश्यक गुण है, क्योंकि जब तक हम हमारे मन में करुणा नहीं रहेगी, तब तक हम हिंसक कुछ बातें कर सकते हैं, है ना। तो सभी प्रकार से सब जीवों के प्रति करुणा, ये अर्जुन ने हमको दिखाया था। अध्याय 1 में हमने देखा ना, उनको कैसे करुणा आ गई थी कि अरे ये सारे लोग मेरे द्वारा मारे जाएंगे, है ना, फिर इनके परिवार का क्या होगा। इस प्रकार से उनके मन में कितने विचार आए थे, है ना। तो ये जो करुणा जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अर्जुन की क्यों नहीं थी अच्छी? क्यों भगवान उन पर हंसे थे कि अरे तुम ये क्या विद्वानों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन तुम विद्वान ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, तुमको लग रहा है कि तुम विद्वानों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन विद्वान लोग ऐसी बातें नहीं करते। क्यों ऐसे बोला था? करुणा, जीवों पर करुणा पर क्यों हंसे थे भगवान? किसी को याद है? कोई बता सकता है? हैंड रेस करके बताएं। पहले ही अध्याय में हमने चर्चा की थी। नए लोगों में से कोई? नहीं? जी सरोज माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। करुणा जरूरी है, लेकिन ये अर्जुन ने जिस समय दिखाया था उस समय उसने करुणा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि वो ही सबको मारने वाला है या सब मर जाएंगे। तो वो करुणावश कि मेरे परिवार का नाश हो जाएगा, कुल की स्त्रियां ऐसी हो जाएगी। लेकिन उस समय उसको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना था। जी जी, बराबर बोला आपने। लेकिन उसका एक एडिशनल पॉइंट ये है, भगवान ने एक्सप्लेन किया था कि तुम सबको देह मान रहे हो, तुम अपने आप को भी देह मान रहे हो, सबको देह मान रहे हो। तुम तो केवल उनके देह का पतन कर रहे हो। एक्चुअली सब लोग कौन है? आत्मा। तो जिस प्रकार अगर कोई आदमी डूब रहा है, तो डूबने वाले पर हमने करुणा करनी चाहिए, लेकिन अगर हम डूबते हुए व्यक्ति के केवल कपड़े बचा के लाए, तो क्या वो योग्य है? वो तो व्यक्ति मर जाएगा। वैसे ही जब ये युद्ध हो रहा है, तुमको कर्तव्य समझकर ये धर्म युद्ध करना है, कर्तव्य है तुम्हारा, तब अगर तुम जीवों पर कि वो मर जाएंगे ये सोचकर करुणा कर रहे हो, तो इट इज बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम डूबते व्यक्ति के कपड़े बचा के ला रहे हो, है ना। तुम केवल उनका देह मारने वाले हो, तुम आत्मा को तो उन्नत करने वाले हो, है ना, क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर तुम करुणा जो है वो अवास्तव है, ये गलत जगह पर तुम्हारी करुणा है ना। तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है कि जैसे डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े बचाना ये वास्तविक करुणा नहीं है, वैसे ही किसी आदमी के केवल शरीर को जतन करने के लिए धर्म युद्ध न करना, अपना कर्तव्य न करना, ये भी वैसा ही है, वो योग्य करुणा नहीं है। इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। हमारा मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है ना। तो जीवों पर करुणा ये भी एक अत्यावश्यक बात है। लोभ विहीनता, लोभ तो मैंने बताया नरक के 3 द्वार, है ना, काम क्रोध तथा लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। तो इसलिए ये नरक का द्वार हमने बिल्कुल अवॉइड करना है, किसी के कोई भी चीज के प्रति लोभ नहीं रखना है। भद्रता यानी सभ्यता, है ना, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, पवित्रता शरीर की, मन की। तेज ये क्षत्रियों के लिए बहुत आवश्यक गुण है, ये क्षत्रियों का गुण है तेज रहना, कि जिससे कि वो अपने क्षात्र धर्म का पालन कर सके। फिर ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ईर्ष्या भी हमने देखा है, बार बार अर्जुन को भगवान ने बताया है, क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। बोला था ना उन्हें, मुझे लगता है 6वें या 7वें अध्याय में बोला था शुरू में ही, कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो ईर्ष्या भी एक ऐसा अवगुण है ना, कि उससे हमको बहुत बचना चाहिए। हम अगर किसी व्यक्ति से भी ईर्ष्या करते हैं तो इसलिए करते कि उसके पास कुछ अच्छा है ना। लेकिन हमने ये समझना चाहिए कि वो जो कुछ उसके पास अच्छा है, सपोज उसके पास बहुत बड़ा सुंदर बंगला है और इसलिए हमारे मन में ईर्ष्या है, तो हमने पहले तो ये समझना चाहिए कि ये बंगला भी मिला है, भगवान ने दिया है,
भगवान के अप्रूवल के बाद मिला है। अर्थात अगर मैं कुछ मन में शंका लाता हूँ कि इसके पास ये क्यों है इस बंगले का मालिक, तो मैं इनडायरेक्टली भगवान के अप्रूवल के प्रति हम एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो ये तो मैंने उनके प्रति अपमानजनक है भगवान के प्रति। इसलिए ईर्ष्या जब भी मन में किसी के बारे में ऐसा आए, अरे वो व्यक्ति कितना सुंदर है, काश मैं सुंदर होता, है ना, तो ये जब भी ईर्ष्या की भावना मन में आए तो ये जरूर हमने अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए कि वो जब सुंदर है, उसकी सुंदरता भगवान ने दी हुई है। अगर मैं उसकी सुंदरता के प्रति या उसके धन के प्रति मन में ऐसी भावना लाता हूँ, तो ये भगवान के प्रति मैं अपमान कर रहा हूँ, है ना। तब हमारे मन की ईर्ष्या निकल जाएगी। जो कुछ होता है वो भगवान के अप्रूवल से होता है। हाँ, तथा ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, है ना। किसी भी प्रकार का सम्मान, मुझे किसी ने मान देना चाहिए, किसी ने मेरा सत्कार करना चाहिए, ये अभिलाषा हमको योग्य मार्ग पर नहीं रखेगी। तो ये सारे दिव्य गुण है, ये 26 गुण भगवान ने बताए हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो अभिजातस्य भारत, ये जो शब्द आए हैं ना, ये देखिए आखिरी के लाइन में है ना, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो इसका मतलब ये है कि ये दैवी प्रकृति जन्म से भी बहुत लोगों को प्राप्त होते। तो इसका कारण ये होता है कि एक तो उन्होंने पिछले जन्मों में सत्कार्य किया है, और तो और जब वो गर्भ में भी रहता है, तब जो माता पिता गर्भदान संस्कार करते हैं अपने गर्भ पर, तो यानी गर्भ में प्राप्त होने के पहले ही रादर, हाँ, गर्भ में आने के पहले ही गर्भदान संस्कार करने के बाद जब ये गर्भ आता है, तब ये जो गुण है ना, ये अभिजात से यानी जन्म से ही उनको मिल जाते हैं। तो गर्भदान संस्कार, सभी संस्कारों का बड़ा ही महत्व बताया है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है, दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है ना। भगवान ने बताया है 10वें अध्याय में कि मैं ही जो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं हूं, वो काम भी मैं ही हूं। तो इस प्रकार से ये बताया है। तो आगे प्रभुपाद जी ने हर चीज का विश्लेषण किया है, सभी 26 गुणों का विश्लेषण किया है, और किसके किसके लिए वो अत्यावश्यक है वो बताया है। बहुत बड़ा पर्पट है, लेकिन इसी पर आधारित हमने अभी तक चर्चा की कि जैसे ये सन्यासी यहाँ पर शीर्ष में माना जाता है। हाँ, सन्यासी की पहली योग्यता निर्भरता होनी चाहिए, है ना। हमने चर्चा की है इसके बारे में। तो ये बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी ने बताया है, आप लोगों ने जरूर इसे पढ़ना चाहिए। सारे 26 गुण एक 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 करके प्रभुपाद जी ने दिए हैं। हाँ, फिर अब बताते हैं कि असुरी गुण कौन से हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पृथा पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दंभ दर्प अभिमान, हमको इसका अंतर थोड़ा समझने में वो होता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। दंभ उसे कहते हैं जैसे मैंने कुछ आध्यात्मिक प्रगति की है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के मैं दूसरों को बताती हूँ अगर कि मैं तो इतने माला जप करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, है ना, है कुछ नहीं, खोखलापन है अंदर, लेकिन बताने का आध्यात्मिक प्रगति इतनी है, तो वो दंभ कहलाता है। दर्प है हमारा भौतिक प्रगति कितनी की है, मेरा बंगला, मेरा ये वो, मेरा मैंने कितनी पढ़ाई की है ना, शिक्षा की योग्यता कितनी है मेरी, ये सब इनके बारे में बताना दर्प। और अभिमान जो है कि किसी से मान सम्मान की अपेक्षा करना कि वो मुझे अच्छा बोलना चाहिए, मैं तो इतना अच्छा हूँ और उसने मुझे सम्मान देना चाहिए, ये अभिमान। क्रोध तो हम जानते हैं,
क्रोध तो सबको आता है, हम सभी को, उसको हमको निकालना है हमारे अंदर से। कठोरता और अज्ञान, है ना, कठोरता यानी किसी पर करुणा नहीं आती, वो कठोर होता है, और अज्ञान, तो ये सारे आसुरी गुण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो ये हमने देखा, जो दिव्य गुण है वो मोक्ष की ओर ले जाते हैं, और जो आसुरी गुण है वो हमको बंधन में बांधते हैं। तो लेकिन अर्जुन को दिलासा दे रहे हैं भगवान, क्योंकि अर्जुन भी तो ये समझ रहा था कि मुझे करुणा आ रही है, और भगवान बोल रहे तुम कठोर बनो और अपना युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में जो दुविधा थी, उसका भी यहाँ पर थोड़ा सा भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो कि तुम आसुरी गुणों से युक्त नहीं हो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। क्योंकि वही मैंने बताया, जो संस्कार जो होते हैं बच्चों पर, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, 26 गुण बताए हैं भगवान ने। तो मैं पहले ही तुम्हें विस्तार से बता चुका हूँ क्या क्या दैवी गुण है। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। यहाँ पर अब आसुरी गुणों के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। तो ऐसे लोगों का विवेक काम नहीं करता है ना, वो जानते नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उनमें पवित्रता नहीं रहती, ना तो वो शरीर से वो है साफ सुथरे है, ना मन से, तो वे अपवित्र है वे लोग, है ना। न उचित आचरण, वो नहीं जानते किस कैसा आचरण समाज में योग्य माना जाता है, किस प्रकार का हमने बड़ों के साथ आचरण करना चाहिए, किस प्रकार छोटों के साथ आचरण करना चाहिए, है ना। तो आचरण का भी उनको ज्ञान नहीं है, और न ही सत्य पाया जाता है, असत्य से भरे हैं ऐसे लोग। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुन पुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। तो ऐसे हमको कितने सारे लोग मिलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बड़ा फेमस वाक्य है ये। लेकिन कृष्ण भावनामृत कहता है जगत मिथ्या कैसे हो सकता है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, है? कि जग मिथ्या कैसे हो सकता है, जब भगवान ने ही निर्माण किया है तब वो मिथ्या नहीं है। हाँ, वो अशाश्वत है, यानी वो टेम्पररी है। ब्रह्मा जी जब रात आती है तो ब्रह्मा जी उसको सिमेट लेते हैं, समेट लेते हैं, है ना। तो वो टेम्पररी है, लेकिन मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, भगवान की निर्मिति है ना। भगवान तो स्वयं बोलते हैं दैवी, वो बताया है ना कि ये मेरी भौतिक जो प्रकृति है वो मेरी ही प्रकृति, दैवी दैवी प्रकृति है। लेकिन ये भवसागर ऐसा निर्माण किया है कि इससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। केवल जो मेरी शरण में आता है वही इस भवसागर को पार कर सकता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। है ना, भगवान ने बताया है कि ऐसा ही ये भौतिक जगत है, तो वो मिथ्या कैसे हुआ, लेकिन असुरी लोग ऐसा ही समझते हैं। और बोलते हैं इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, यानी इसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता, बस ये ऐसा ही निर्माण हुआ है, अपने आप चल रहा है, और जब खत्म होना है खत्म हो जाएगा, जो कुछ होना है मिथ्या ही तो है ये। हाँ, तो ये ऐसे आसुरी लोगों के भाव ऐसे रहते हैं। उनका कहना है कि यह केवल कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है।
तो कितनी गलत धारणा है। देखे, हमने अभी देखा भगवत गीता में कितनी सारी चर्चा हुई कि किस प्रकार भगवान ने निर्माण किया है। ब्रह्मा जी को निर्माण किया, ब्रह्मा जी ने भौतिक जगत में सृष्टि का निर्माण किया। हाँ, किस प्रकार से 3 पुरुषावतार है, सब कुछ हमने देखा है। लेकिन ये लोग समझते हैं कि ये कोई ईश्वर नहीं होता, ये बस अपने आप 2 प्लैनेट्स टकराए, 2 वस्तुएं टकराई और उससे एक्सपोर्ट हुआ, और फिर वो स्पोर्ट से जीव उत्पन्न हुआ, और फिर ये इस प्रकार से सृष्टि का सृजन हुआ। आप मुझे बताएं, कोई 2 चीज टकराने से, एक्सीडेंट होने से कोई अच्छी निर्मिति हो सकती है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि इतना सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है। हाँ, हमारी सब कुछ, सारी आवश्यकताएं अपने आप पूर्ण होती है अगर हम योग्य उसका नियमन करें तो, है ना। सारी आवश्यकताओं, मतलब पूर्ण रूप से हमारा ये ब्रह्मांड है। भगवान जैसे, भगवान का स्वरूप क्या है? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो भगवान से जो संपूर्ण रूप से पूर्ण है, उनसे निकलने वाली जो उत्पत्ति है वो भी पूर्ण है। तो जैसे ये सारा ब्रह्मांड अपने अपने आप में पूर्ण है, सारी आवश्यकताएं यहीं पर हमारी पूर्ण हो जाती है ना। इस ब्रह्मांड के बाहर से हमको कुछ भी नहीं चाहिए। यहीं पर हमको प्रकाश है, अग्नि है, वायु है, जो हमारी आवश्यकता है सब कुछ यहाँ पर है। इस प्रकार ये पूर्ण की उत्पत्ति उस संपूर्ण पूर्ण के द्वारा होती है ना। तो फिर ऐसे बोलना, इन लोगों का, आसुरी लोगों का बोलना कि इसका नियमन कोई ईश्वर द्वारा नहीं है और केवल काम से उत्पन्न हुआ है ये जगत, ये इस प्रकार की गलत गलत बातें इनके दिमाग में भरी रहती है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। जैसे एटम बॉम्ब की निर्मिति। आप बताइए, ये एटम बॉम्ब की निर्मिति जब हुई, उनको तो लग रहा था क्या जबरदस्त इन्वेंशन है ना, कितना ये है। तो ऐसे लोग जो भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, उनको क्या भगवान को बोल रहे हैं? आसुरी। क्योंकि वो संसार का विनाश करने के लिए उनके पास सामग्री वो जुटाते हैं और अपने आप को बहुत मतलब महान मानते हैं कि देखो मैंने कैसे निर्मित की। पूरी दुनिया उनको महान मानने लगती है। ऐसे लोगों को बड़े बड़े प्राइजेस मिलते हैं, है ना। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो ढूंढ निकाला है, तो उससे होता क्या है? संसार का विनाश। तो इस प्रकार से ये लोग, आसुरी लोग क्या करते हैं? उनका आत्मज्ञान उन्होंने खो दिया है और एक्चुअली वो बुद्धिहीन है ना। बुद्धि भगवान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहा है भगवान ने? कि जो पदार्थ, आत्मा और परमात्मा, इनके बारे में जाने, इनके परस्पर संबंध के बारे में जाने, वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो वही यहाँ पर भी बताया है। देखिए, ऐसे लोग बुद्धिहीन होते हैं क्योंकि वो ना तो ईश्वर को मानते हैं, ना ये मानते हैं कि संसार की उत्पत्ति नियमन सब भगवान द्वारा हो रहा है। कुछ भी नहीं है, इन पर विश्वास नहीं है और इस प्रकार से आत्मज्ञान खोकर वे अपनी बुद्धि खो जाते हैं। लेकिन ऐसे कार्य करते हैं जो संसार के लिए विनाशकारी है। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो उनका जो आसक्ति है, तीव्र आसक्ति जिसको काम कहा जाता है, ये उनको, उनकी संतुष्ट ही नहीं होती। संतुष्ट न होने वाले काम के लिए, काम का आश्रय लेकर, यानी इस काम को उद्देश्य मानकर और गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे लोग, है ना। तो ये मोहग्रस्त होते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती वास्तविक रूप में। हाँ, तो ये मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं द्वारा
अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। एक प्रकार से ये उनका व्रत है कि मैं तो गलत काम ही करूंगा। उनको ज्ञान का अनुशीलन यानी आध्यात्मिक ज्ञान यानी ईश्वर की जानकारी वगैरह इनसे कोई उनको रस नहीं है ऐसी बातों में। और वे केवल आज को जियो, मस्ती करो, मौज करो, बस इसी में डूबे रहते हैं और अपवित्र कार्य करते रहते हैं। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम अन्यायेनार्थ संजयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। तो इंद्रियों की तुष्टि, बस इसी के लिए वे जी जान से कोशिश करते रहते हैं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। देखिए कितना वास्तविक वर्णन किया है भगवान ने, कितना वास्तविक वर्णन है ना। आज भी हम देखते हैं ना, जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं तो वो किसी भी प्रकार से अवैध रूप से धन संग्रह करते हैं। हाँ, और इनकी इच्छाएं करोड़ों रहती है। ये करने के बाद वो एक इच्छा तृप्त करते तो 10 इच्छाएं हाजिर हो जाती है। तो इस प्रकार से इच्छाओं के जाल में बंद कर और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते। अब ये धन संग्रह तो कर लेते, लेकिन मरण काल तक उनको चिंताएं रहती है। क्यों? क्योंकि ये करना है, वो करना है। अब मैंने धन संग्रह तो कर लिया, कोई इस पर डाका तो नहीं डालेगा, कोई छापा तो नहीं आएगा ईडी का और इसका, है ना। तो इस प्रकार से उनको मरने तक ये चिंताएं सताती रहती है। तो ऐसे ये आसुरी गुणों का बहुत ही अत्यंत योग्य वर्णन भगवान कर रहे हैं, है ना। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यसि मोदिष्य इत्तज्ञान विमोहितः। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, लेकिन मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो वो धन कमाते जाते और सोचते रहते कल मैं और इतना कमा लूंगा, परसों इतना और, तो इतना धन संचय हो जाएगा, है ना। फिर मेरे शत्रु इसको मैंने परास्त कर दिया, अब कल उसको भी परास्त करना है मुझे, है ना। तो इस प्रकार से उनकी योजनाएं चलती रहती है और वो अपने आप को स्वामी समझते हैं। ये मेरा घर, ये मेरी प्रॉपर्टी, और ये इस प्रकार से स्वामित्व की भावना। हाँ, और वो समझते हैं कि मैं भोग कर रहा हूँ, मैं भोगता हूँ और मैं कितना यशस्वी हूँ कि मैंने इतना यश संपादित किया, मैं इतनी शक्ति संपादित की है और मैं कितना सुखी हूँ। मेरे सब कुछ है मेरे पास, तो मैं कितना सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ। और ये मेरे जो परिवार वाले हैं वो भी मेरे कुलीन संबंधी है ना। मेरे आसपास है वो, मुझे और क्या चाहिए, मेरे आसपास मेरे संबंधी है ना। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, यानी क्या? यज्ञ यानी क्या? ये हमारी यज्ञ की डेफिनेशन भगवान ने क्या बताई है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी फल की अपेक्षा किए बिना पूर्ण समर्पण भाव से जब हम अपना नियत कर्तव्य करते हैं तो वो यज्ञ है। लेकिन यहाँ पर ये यज्ञ जो है ये दिखावा,
है ना, कि समाज में मेरी वाहवाही हो जाए, कि मैं यज्ञ करता हूँ, दान करता हूँ। और इससे उनको क्या लगता है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ना, जो भौतिक जगत से ही जकड़े रखते हैं। हमने देखा ना 15वें अध्याय में, जो भौतिक जगत रूपी वृक्ष बताया, उसके फल है ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ये हमको भगवत धाम नहीं ले जा सकते। तो ये यहीं पर बांध के रखते हैं। तो इनको क्या लगता है, ये आसुरी लोगों को मैं यज्ञ करूंगा, इन्हें कुछ अच्छे काम करूंगा, दान दूंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, है ना, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। लेकिन है क्या ये चीजें? ये चीजें यही बंधक बनाने वाली है। निष्काम कर्म हमको भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन ये तो आनंद मनाने के लिए, दिखावा करने के लिए अगर ये यही कार्य हो, तो वो भौतिकी है कार्य। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। है ना। तो उनका गंतव्य भी भगवान ने बता दिया। इस प्रकार से वे इतना धन कमाते हैं, उसकी चिंता भी करते हैं, मरण काल तक चिंता करते हैं, और फिर इस प्रकार से वे मोहजाल में बनते हैं। हाँ, फिर अत्यंत अत्यंत ज्यादा इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं। तो ऐसे लोग तो नरक में जाते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। ये हम बहुत देखते हैं समाज में, है ना। ये देखते हैं हम लोग कि लोग वाहवाही करे कि देखो कितना अच्छा आदमी है, इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना सारा दान दिया, इतने लोगों को खाना खिलाया। तो ये क्या है, लेकिन ये विधि विधान का पालन न करते हुए केवल गर्व के कारण, अपना अहंकार बढ़ावा देने के लिए, उसको लोगों में, हाँ, हमारा नाम हो जाए, चर्चा हो जाए, इसके लिए कभी कभी ऐसे लोग यज्ञ वगैरह करते हैं। लेकिन अविधि पूर्वकम, यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। देखिए, ये क्या होता है फिर, इन सब गलत विचारों के कारण, गलत अवगुणों के कारण क्या होता है, वे परमात्मा से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। उसके भी अंदर परमात्मा है, दूसरों के अंदर भी परमात्मा है, और ऐसे परमात्मा की वे ईर्ष्या करने लगते हैं, उनको भला बुरा बोलने लगते हैं, और जो वास्तविक धर्म है उसकी निंदा करने लगते हैं। ये बिल्कुल आज के समाज का जैसे आईना लग रहा है ना। आप लोगों को भी लग रहा है क्या? आज के समाज में जो घटनाएं हो रही है, मतलब उसी के अनुसार ये बिल्कुल सब वर्णन आ रहा है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम्यजस्त्रशु अशुभान् असुरेष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता रहता हूँ। तो इस प्रकार से ये इन लोगों का गंतव्य क्या है, वो हमेशा आसुरी योनियों में ही आते जाते हैं, भवसागर में ही वो डूबते रहते हैं, अपने हाथ पैर मारते रहते हैं, है ना, भवसागर में ही उलझे रहते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम्।
हाँ, तो और भी उनका कैसा पतन होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो देखिए कितना भयावह ये है ना। तो बार बार उनको आसुरी योनियों में आसुरी अवगुणों के साथ जन्म लेना पड़ता है, और फिर और अधोगति होती जाती है, और इस प्रकार वो अत्यंत निचले स्थान पर आते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेंगे प्रभुपाद जी का। श्रीला प्रभुपाद की जय। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे आसुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान आसुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसे शरीर मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है ना। भगवान को तो हम सर्व कृपालु कहते हैं, सभी पर कृपा दृष्टि करने वाले। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनियों में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए परमेश्वर कितने कृपालु हैं। जैसे रावण को उन्होंने मारा, जैसे कंस को उन्होंने मारा, तो असुर थे वे, है ना। असुर थे और भगवान ने उनका वध किया, लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि क्योंकि उनके सामने उनका दर्शन लेते हुए उनके हाथों से उनको मृत्यु मिली है, तो उनको भी पवित्र कर देते हैं, उनका भी उद्धार कर देते हैं। इतने कृपालु है भगवान, है ना। तो इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। तो असुर होते हुए भी कभी कभी उनका भाग्य उनका इतना साथ दे देता है कि स्वयं भगवान को आना पड़ता है उनका वध करने के लिए, और इस प्रकार उनको मुक्ति मिलती है। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि भगवान बता रहे कि ये असुर लोग हैं, अधम लोग हैं, सब कुछ है, फिर भी भगवान के बच्चे ही हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को भी मुक्ति देते हैं जब वे स्वयं उनका उद्धार करते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो इन 3 चीजों से हमको बहुत बच के रहना है, क्योंकि ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। इससे आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये 3 द्वार यानी काम, क्रोध और लोभ, इनसे जो मनुष्य बच पाया वो धीरे धीरे कुछ अच्छे कर्म में अपने आप को बिजी रखता है, अच्छे कार्य करता है, और धीरे धीरे वो आत्मोन्नति की ओर जाता है। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और उसके आगे का भी। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है।
तो शास्त्रों के आदेश अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए। अब हमको पता ही नहीं रहता शास्त्र में क्या लिखा है, क्योंकि हम कभी उस ओर कोई अभ्यास करने या कोई सुसंगति पाने, अच्छे भक्तों की संगति पाने का कभी प्रयास ही नहीं करते। तो जैसा जीवन चल रहा है चलने दो, जो मन में आ रहा है आने दो, जैसा काम सामने आ रहा है करने दो, है ना। इस प्रकार से हमारा अभी तक का जीवन बीता है, क्योंकि हमने शास्त्रों के आदेश क्या है ये कभी जाना ही नहीं, है ना। तो ये जानना आवश्यक है। जैसे हमको ये बोल के कि मुझे गवर्नमेंट के रूल्स पता ही नहीं कि कैसे रास्ते के कौन से साइड से मुझे कार ड्राइव करना है ना, कि कैसे रेड सिग्नल पर मुझे रुकना चाहिए, ये रूल्स मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैं उनको तोड़ रहा हूँ। तो क्या आपको क्षमा किया जाएगा? नहीं, आपको तो सजा मिलेगी, कुछ ना कुछ फाइन मिलेगा ही, क्योंकि आपने आदेशों की अवहेलना की। अब यहाँ तो भगवान के आदेश है शास्त्रों में दिए हुए, उन आदेशों की हम अवहेलना करेंगे तो हमको सजा तो मिलेगी ही, है ना। जान जान के करो अनजान के करो, सजा तो मिलेगी अगर आपने आदेशों की अवहेलना की तो, है ना। तो अब कम से कम हमको भगवत गीता के माध्यम से ये पता चल रहा है कि कुछ आदेश है जो भगवान ने दिए हुए हैं, उनका हमको पालन करना ही है। अब इसके बाद अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो हम, हमारा रास्ता भी बताया है, रास्ता क्या है? ना तो उसको सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर इससे बचना है तो हमको भक्तों की संगत में रहना चाहिए, योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अपना जीवन यापन करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। शास्त्र यानी क्या? भगवत गीता भागवतम पढ़ लो तो उससे हमको काफी मतलब सभी कुछ ज्ञान मिल सकता है कि हमको जीवन कैसे बिताना है। ये मनुष्य जीवन जो अत्यंत दुर्लभ है और इसलिए मिला है कि हम परम गति की ओर अपना रास्ता तय कर सके, इसलिए मिला है। तो तब भी हम अगर आदेशों की अवहेलना करेंगे तब तो हमारा निश्चित रूप से पतन होना ही है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। ठीक है, मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान क्या है, क्या उसके अनुसार कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो ये इस अध्याय का अंतिम आदेश है भगवान का कि मनुष्य ने ये सब जानना चाहिए, शास्त्रों के आदेश जानना चाहिए, इस प्रकार से वो ऊपर उठ सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर। जी। कैसा सुंदर ज्ञान दिया है भगवत गीता में भगवान ने, है ना। अभी जाकर हम लोग उसका हम लोग अभी आस्वादन ले सकते हैं, है ना। क्या बोल रहे प्रभु? आसुरी प्रवृत्ति में हैं, जो भी सब ज्ञान है सब लोग तो वही आसुरी प्रवृत्ति से निकल ही नहीं पाए अभी, वही है। वही तो सही में अभी भी तो क्रोध है ना, अंदर भरा हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि वैदिक के जो शास्त्र है, मुझे गुरु के सानिध्य में मतलब सीखना है, मतलब उनके सामने, मतलब ऑफलाइन, मतलब मुझे उनकी सेवा भी, मतलब मुझे ऐसा सीखना है, मतलब अच्छे से सिखा सकें उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसा कहाँ से माता जी मतलब सीख सकते हैं? उनके सानिध्य में उनकी सेवा भी कर सकूं, मतलब ऐसा मतलब कहाँ से सीख सकते हैं मतलब वैदिक ज्ञान? जी, आप इस्कॉन बेंगलुरु चले जाइए, वहां पर तो अभी सब रेसिडेंशियल कॉलेज शुरू होने वाला है, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। आप वहां चले जाइए और वहीं रहिए और देखिए आपको कितना कितना शुद्ध वातावरण मिलता है, अद्भुत वातावरण मिलेगा आपको। हाँ, तो आप जाइए वहां पर, इस्कॉन बेंगलुरु बहुत ही अच्छा लगेगा।
वहां पर आपको उसके गुरु मिल। हाँ उसके लिए कोई मतलब क्राइटेरिया मतलब फिल करना पड़ेगा कि जी, मतलब क्या देखिए कैसा अभी प्रोसेस अभी तो होगा? आप अभी तो आप एकदम पहली स्टेज पर हैं। आप इससे जी जुड़े रहिए। आप देखिए, आप थोड़ी सेवा भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवाएं करिए, जैसे हम जी सभी लोग कर रहे हैं। मैं टीचिंग की जी सेवा कर रही हूँ, बाकी जी जैसे जी सुशील प्रभु कर रहे हैं, क्षमा माता जी कर रही है, एडमिन की सेवाएं कर रहे हैं, है ना। तो अलग माता अलग प्रकार की सेवाएं हैं। अजय प्रभु भी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो जी माता अलग अलग प्रकार की सेवा में जुड़ जाइए। धीरे 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 आपको मतलब पता चलने लगेगा कि इस्कॉन में क्या क्या होता है, और जुड़ाव होते जाएगा आपको मन से। तो पहले तो ऑफलाइन सेवाओं में जुड़िए, फिर जाइए आप वहां पर। ऐसे कई लोग हैं जी जो हमारे ही साथ में, हमारी बैच के ही लोग हैं। तो पहले तो ऐसी ऑनलाइन सेवाओं में जुड़े और फिर वहीं जाकर बस गए हैं मैंगलोर में। टेम्पल के आजू बाजू में घर लिए हैं उन लोगों ने, या टेम्पल में ही रहते हैं। इस प्रकार से कई लोग हैं, कई लोग अभी जुड़ गए हैं हमारे टेम्पल से, है ना। और सुशील प्रभु कितने लोग आ गए अभी मंदिर में हमारे। एकदम सब अगल बगल तो पूर्ण हाँ रूप से समर्पित हो गए हैं। हाँ, आजू बाजू में बहुत लोगों ने रहना चालू कर दिया है। और सवेरे अभी मंगल आरती में भी कितने लोग रहते, 4:30 बजे कितने लोग रहने लग गए अभी तो वहां उपस्थित, जी माता जी है ना। तो आपको अगर इच्छा है सेवा देने की, आप पहले ऑनलाइन सेवाएं चालू कर दीजिए प्रभु। तो ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक फॉर्म रहता है कि आप इच्छुक है ऐसी सेवा देने के। आप एडमिन की सेवा दीजिए, आपको श्लोका रिसाइटेशन आता हो तो उसकी सेवा दीजिए, या और भी कई प्रकार की सेवाएं हैं। हाँ, तो आप वो सेवा देना प्रारंभ करिए और आगे आगे बढ़ते रहिए, लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 करते रहिए, है ना, जुड़े रहिए। फिर धीरे धीरे आपको वो लगेगा कि आप वहीं देखिए, जाकर मन मन में निश्चय हो जाएगा, तब कहीं जाकर के आप जा सकते हैं। जी जी तो ऑनलाइन सेवाएं सब लोगों ने देनी चाहिए, छोटे छोटे प्रमाण में ही सही, लेकिन उससे जुड़े रहते हैं। ये सेवाएं हैं, भगवान की सेवाएं हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना। हम सभी लोग जो कर रहे हैं, तो ये भगवान की सेवा, हम सेवा की दृष्टि से ही कर रहे हैं। तो ऐसी सेवाओं का भी बहुत महत्व है। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षमा माता जी, एक फॉर्म आता है ना ऑनलाइन सेवाओं से जिनको जुड़ना है उनके लिए, जी माता जी आता है। तो डाल देंगे क्या? तो जिसको भी हाँ इच्छा हाँ और जिसको भी माता जी को ग्रुप में तो नहीं डाल सकती, लेकिन ना पर्सनली मैं सेंड कर दूंगी इनको। जी जी, तो ठीक है। आप मेरे को प्रभु जी मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जी माता जी फॉर्म सेंड कर दूंगी। जी ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण। नहीं लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है। चलिए ठीक है, हम अपना सत्र यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण माता जी वंदे हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।